नमस्कार दोस्तों, बात चल रही थी अपने चैप्टर नंबर 10 सर्कल की। इसके अंदर 10.2 के अंदर अपने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से देखिएगा। इन फिगर xy and x dash y dash are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB। देखो एक सर्कल है, एक टेंजेंट है मेरे पास xy x और दूसरी कोई टेंजेंट है x डैश y डैश और एक टेंजेंट और है भाई AB। ठीक है, और सेंटर क्या रखा है O को A से लिंक किया हुआ है, देखिए और O को B से लिंक किया हुआ है और एक P की कोई लिंक नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ करके इसमें से डायमीटर है। हाँ जो कॉर्ड है डायमीटर सेंटर से जाने वाला नहीं। xy and x dash y dash are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point C with point of contact C. Intersect xy at point A and x dash y dash at point B. Then prove that. 2 एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। क्लियर क्लियर। अब मुझे ये वाला जो एंगल है बीच वाला, इसको 90 डिग्री करना है। अब इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन? जॉइन O टू C। O को हमने C से लिंक किया। इससे फायदा क्या हुआ सर? कि इससे मुझे ये फायदा हो गया कि ये एक लाइन है PQ, इस PQ पर बनने वाला टोटल एंगल कितना? 180। अगर मैं इस वाले एंगल को इस वाले के बराबर बता दूं और इस वाले एंगल को इस वाले के बराबर बता दूं तो इन चारों एंगल का सब भी 180। इसकी जगह मैं ये रख दूंगा, इसकी जगह मैं ये रख दूंगा, ये भी 2 बार आ जाएगा, ये भी 2 बार आ जाएगा, ट्वाइस टाइम आ जाएगा तो 2 कॉमन लेंगे, 2 से डिवाइड मार देंगे, 90 एक और मारेगा। ठीक है, एक और मैंने कहा मैं क्या करूं कि ये एक लाइन है PQ, इस PQ पर बनने वाले 4 एंगल, एंगल 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, कितना दे दो, चारों का सम कितना है? 180। अगर मैं किसी भी तरीके से गेम खेल लूं और इस वाले ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट पुट कर दूं तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, सिमिलरली 3 बराबर 4। मैंने कहा दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट बराबर OP बराबर OC रेडियस ऑफ सर्कल और OA बराबर OA, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एंगल भी क्या होंगे? बराबर। तो एंगल 1 बराबर 2 के और 4 बराबर 3 के। तो मैंने कहा एंगल 1 2 3 4 का सम कितना आया? 180 आया। मैंने कहा 1 की जगह 2 रख दूंगा, 4 की जगह 3 रख दूंगा, तो एंगल 2 भी 2 बार आ गया, एंगल 3 भी 2 बार आ गया, 2 कॉमन आ जाएगा, डिवाइड मार देंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना आ गया? 90। और 2 प्लस 3 क्या है? AOB आया। प्रूफ में सबसे पहले इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC की दो ट्रायंगल। अब दोनों ट्रायंगल के अंदर मैं बात करता हूं कि OP बराबर OA या OP बराबर OC। इक्वेशन नंबर रीजन रेडियस ऑफ सेक्शन OA बराबर OA, रीजन कॉमन। ठीक है, और AP बराबर AC। इक्वेशन नंबर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड
from equation first, second and third. Triangle AOP congruent triangle AOC by SSS. अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दैट इज एंगल 1 बराबर एंगल 2, इक्वेशन नंबर 4. सिमिलरली करके ये भी लिख सकता हूं मैं, सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4, इक्वेशन नंबर 5. क्योंकि यहां पे भी क्या हुआ, BOC और BOQ ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट. आप जानते हैं क्या, सम ऑफ ऑल एंगल ऑन सेम लाइन. हां 180. We know that angle या sum of all angle, sum of all angle on a line is 180. मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री. 1 की जगह क्या रखें, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 की जगह भी क्या रखें, 3 इक्वल्स टू 180. कहां से रखा, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5. कोई दिक्कत, 2 कॉमन आ जाएगा, एंगल 2 बच जाएगा. यहां पे 2 एंगल 3 आ जाएगा 180. तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180. तो बताओ 180/2 मतलब 90. क्लियर. और एंगल 2 प्लस 3 क्या है, AOB बराबर 90 डिग्री. हेंस प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 10. हाँ ये वाला दिखाई नहीं दे रहा क्या भाई. अब ठीक है, ठीक है. इसके बाद अब मेरी बात सुनो. अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट joining the point of contact to the center. क्या बोला है, prove that angle subtended, prove that angle between two tangents from an exterior point. ये exterior point एक सर्कल, इसका सेंटर है. इससे ड्रॉ की गई टेंजेंट क्या है, ये वाली. P से ड्रॉ की गई टेंजेंट PA और PB. ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और P. एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का एंड एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट. एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सप्लीमेंट्री किसके साथ, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जॉइन करने पर बनने वाले एंगल. मतलब एंगल APB और AOB का सम कितना बताना है, 180 डिग्री बताना है. क्लियर. इसी क्वेश्चन को कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अ टेंजेंट टू टेंजेंट आर ड्रॉ फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट PA एंड PB, देन प्रूव दैट PAOB इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्या प्रूफ करवा दे, PAOB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्या होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल का सम कितना हो. तो मैंने कहा इन दोनों का 180 प्रूफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों को 180 आने कि नहीं आने. अब मैंने क्या बताऊं, ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में बनने वाला है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में बनने वाला है. ये 90 और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360. 360 में से 90 माइनस करेंगे तो 180 बचेगा. क्या बचेगा, इजी सा क्वेश्चन. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करेंगे तब भी क्या प्रूफ करेंगे कि हेंस इन दोनों का सम 90 प्लस 180 है और इन दोनों का सम भी 180 आएगा, इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. क्लियर है. तो मैंने कहा गिवन लिख लोगे. क्या गिवन में क्या लिखेंगे, टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू टेंजेंट फ्रॉम
exterior point P are PA and T. To prove, क्या प्रूफ करना है? एंगल P प्लस एंगल AOB बराबर 180। और प्रूफ में क्या लिखेंगे? We know that sum of all angle of quadrilateral is 360 degree। मैं लिख सकता हूं क्या? एंगल P प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल PBO बराबर 360। एंड एंगल P प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल AOB प्लस 90 डिग्री बराबर 360। रीजन कि रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दैट इज एंगल PAO बराबर एंगल PBO बराबर। लास्ट में दोनों को भेज दें। एंगल P बराबर 1 प्लस एंगल AOB बराबर 1। हेंस किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इजी सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये पूछता कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ये भी लिखना होता और इन दोनों का सम भी 180 बता देना होता, तो क्या होता? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। इसके ऊपर एंगल की वैल्यू थोड़ी बता सकते हैं ये दोनों। किन दोनों को बेटा? ये जो इन दोनों की नहीं बता सकते? नहीं, ये जो दो है ना, नहीं, इनके बस इन दोनों का सम 180 है। इन दोनों का सम 180 है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मान लो कि 60 दे दे, तो ये ऑटोमेटिक 120 दे देते हैं, वो अलग डिपेंड करता है। ठीक है, लिखिए फटाफट से। चलिए भाई देखिए, चलो क्वेश्चन नंबर 11 से देखना होगा, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कल इज कर्विंग इज अ सर्कल। आपको प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है जो कहां बना हुआ है? बाहर की तरफ। सर्कल इज कर्विंग, एक पैरेललोग्राम है। मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम A B C D और ये कहाँ है? सर्कल के बाहर। सर्कल से, ठीक है? ठीक है, हाँ भी आंसर। हेलो, क्या? हेलो, ऐसे नहीं बात। ठीक, आओ। तो देखो, आपको प्रूफ करना है। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कल इज कर्विंग ऑफ सर्कल इज रोम्बस। अब पहले रोम्बस क्या होता है? इसकी चारों साइड बराबर होती है। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड की स्थिति बराबर होती है और पैरेलल होती है। हाँ, ये जानते थे? तो आपको गिवन क्या है? गिवन है कि A B C D इज पैरेललोग्राम।
circle scrubbing of a circle, ठीक है, which touch the circle, which touch the circle 8.8 कहाँ कहाँ प्रेस करते हैं? P, Q, R and S. P, Q, R and S. To A, B, C, D is rhombus. ये एक rhombus है। अब rhombus क्या होता है? इसके चारों साइड बराबर। प्रूफ कैसे? मैंने देखो आपको क्या गिवन है? A, B, C, D is parallel। ये तो पैरेलल है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपको ये बताना कि AB बराबर CD इक्वेशन फर्स्ट एंड AD बराबर BC इक्वेशन नंबर 7। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे कहूं एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट क्या होती है? बराबर होती है। तो मैंने कहा आपको पता अपने इक्वेशन में प्रूफ किया था कि AB + CD बराबर होता है BC + AD। हां, जब AB प्लस आपने प्रूफ किया था कि AB + CD बराबर BC + AD, याद होगा क्या था? अब मेरे को उसी चीज को वापस प्रूफ करके मैं अगर CD की जगह AB रख दूं, CD की जगह क्या रखूं? From equation first, तो AB + AB2 है बराबर, और AD की जगह BC रखते हैं, इस AD की जगह BC, तो 2BC ले, तो AB बराबर क्या आ जाएगा? BC। ये इक्वेशन कोई बन जाएगी, मान लो 5 से 6 जो भी बनेगी। अब मैं कहता हूं AB CD के बराबर और AB BC के बराबर, तो अगर AB CD के बराबर है और AB BC के बराबर है, तो AB बराबर CD बराबर BC और BC किसके बराबर? चारों आपस में बराबर हो गए। तो कुल मिला के मुझे वापस से क्या करना है? वही क्वेश्चन दोबारा प्रूफ करना है। ठीक है, तो रोम्बस में से चारों साइड वही प्रूफ करनी है। बस रोम्बस में क्या है? जिसकी चारों साइड बराबर होती है वो रोम्बस होता है। तो फिर स्क्वायर भी तो हो सकता है। नहीं, स्क्वायर तो हो सकता है जब रेक्टेंगल 90 डिग्री का होता है, जैसे डायगोनल भी बराबर होता है। यहां पे डायगोनल और 90 डिग्री की बात करी नहीं, आई बात समझ। तो देखो मैं क्या कह सकता हूं? मैं आपसे कह सकता हूं कि we know that tangent from exterior point are एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट कैसी होती है? इक्वल। अब मैंने कहा एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट क्या है? तो आप कहोगे AP बराबर AS इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही B से लिखूंगा तो BP बराबर BQ, याद रखेगा कितना? अच्छा फर्स्ट पे ये थी ना, थर्ड, फिर फोर्थ, AP और B, AB बराबर देगा। ऐसे ही यहां पे क्या लिखूंगा? CR बराबर CQ इक्वेशन का, एंड DR बराबर DS इक्वेशन नंबर 6। बाकी से क्या करेंगे? AD इक्वेशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। AP + BP + CR + DR बराबर AS + BQ + CQ + DS। AP + BP AB, CR + CD DR CD, AS + DS AD और BQ + CQ इक्वेशन नंबर 7। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, AB CD के लिए क्या रख दिया? और AD की जगह क्या रख दिया भाई? BC + BC। देखो AB CD के बराबर है तो CD की जगह AB रख दूंगा, और AD BC के बराबर है तो AD की जगह ट्वाइस ऑफ AB बराबर ट्वाइस ऑफ BC, 2 से 2 कटेगा, तो
ए बी बराबर इक्वेशन नंबर ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड मैंने कहा बताओ ए बी किसके बराबर है सी डी के और ए बी किसके बराबर है बी सी के और बी सी किसके बराबर है ए डी के तो हेंस ए बी सी डी इज हेंस बताओ आसान क्वेश्चन किसी को कोई दिक्कत नहीं देखो क्वेश्चन भले ही आसान है लेकिन जब तक इनकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिख कर नहीं करोगे बिना देखे नहीं करेंगे क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे लैंग्वेज नहीं समझेंगे क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा थ्योरम वाले चैप्टर है देखो दूसरे में आसान दिखते हैं मैं इसलिए आपको पहले एक बार पूरा ओरली समझाता हूँ फिर उसके बाद पूरा क्लियर करो आप बढ़िया अच्छे मन से इनको दोबारा करें ठीक है सारे एग्जाम्पल करें संडे का टाइम है तो आप जब मंडे को आएंगे तो हम आपका मंडे को 9 चैप्टर का और इस 10 चैप्टर में जहाँ तक मैंने करवाया वहाँ तक का एक टेस्ट करेंगे ठीक है बाकी इस तरह ये मुस्कुराते रहे लिखते रहे प्रैक्टिस का शौक करें